अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अब्बासी और इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। ईद स्पेशल आप देख रहे हैं। तमाम लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ईद मुबारक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ यही है कि ये ईद हकीकतन ईद रहे। ईद कैसी गुजर रही है और ईद के रंग हमेशा से एक तोहफ़ा हैं। इस तोहफ़े को आप हम सब कैसे इससे महजूज़ हो रहे हैं, ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, बहुत सी बातें होंगी। आज जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जानिब जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इरशाद साहब आप ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। जनाब अब्बास साहब, ईद तो जो भी हो बहुत ही अच्छी गुज़रती है, अच्छी गुज़रनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। और ख़ास तौर पर इस उम्र में जो एहसास होता है कि इतनी ईदें हमने देख ली, ये एक ख़ास नवाज़िश है अल्लाह तबारक व तआला की। और आज की ईद भी ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ बाकी मेरे नवासियाँ और पोता जो है वो मुल्क से बाहर होता है, बेटा और बेटी। एक बेटी आपको पता है यहाँ है, बेटी नवासी दामाद उनके साथ ईद गुजारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और सबसे जो खुशी की बात यह है कि इस रमज़ान शरीफ में मौसम चूँकि बहुत अच्छा था, रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे और ईद का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। तो पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। अल्लाह करे सब की ईद खुशी के साथ, राहत के साथ, सुकून के साथ गुजरे। आमीन आमीन। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई कदावर हैं, लेकिन हमारे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई मोहतरम शख्सियात हैं। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ हमारे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब। गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक और आई होप आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद के रंग मज़ीद गहरे और ख़ूबसूरत हो रहे होंगे अगले 1 घंटे में जो हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर। दूसरी मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के नामवर ब्रॉडकास्टर, एंकर, शायर, राइटर, बहुत से तारुफ हैं, लेकिन सबसे बढ़ के हमारे दोस्त, हमारे भाई वसी शाह साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक, देखने वालों को भी, सबको भी, मोहतरम सलीम साहब। जी बिल्कुल, बहुत सी बातें होंगी वसी भाई आपसे, गवर्नर साहब आपसे भी बहुत सी बातें हम करेंगे। और कतई तौर पे आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खुशियों का वक्त है, तशक्कुर का वक्त है। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं उनको मैं बुलाऊंगा और वो अपने ही अंदाज में आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा नाम गायकी का, नौजवान हैं और इस उम्र में पूरा पाकिस्तान से बाहर लोग उनको ना सिर्फ फोक के हवाले से जानते हैं बल्कि दीगर ज़बानों में भी उन्होंने गाने जो हैं गाए हैं। उनके वालिद बहुत बड़ा नाम शफ़ाउल्लाह रोकड़ी साहब, उनके साहबजादे ज़ीशान रोकड़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो ज़ीशान साहब, वेलकम प्लीज़। अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विच पैने बौजी। अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विच पैने बौजी। अपना जो घर केड़ी शैदा दर, अपना जो घर केड़ी शैदा दर, बिल्कुल ना घबराओ जी। अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विच पैने बौजी।
अस्सलाम अलैकुम औजी दिल विच पैने औजी छोटी मोटी गाल हो वेंदी ललिती ख्याल हो वेंदी छोटी मोटी गाल हो वेंदी ललिती ख्याल हो वेंदी लख न करोड़ दियो सिद्ध सिद्ध छोड़ दियो लख न करोड़ दियो सिद्ध सिद्ध छोड़ दियो गाली न वाधा दी अस्सलाम अलैकुम औजी दिल विच पैने मौजी अपना जो घर केड़ी शैदा दर अपना जो घर केड़ी शैदा दर बिल्कुल ना घबराओ जी अस्सलाम अलैकुम औजी दिल विच पैने मौजी थैंक यू जी। बहुत ईद मुबारक सरदार साहब, वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया फैसल जनाब का, बहुत शुक्रिया, और मेरे शाह साहब सैयद बरादरी थैंक यू जिशान भाई, आपने टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाए और आते ही माहौल को शाजी गरमा दिया है रोगड़ी साहब ने। बिल्कुल, लेकिन अपने घर आए अपने घर आए, ये बड़ी बात है। गवर्नर साहब ये फरमाएं कि ईद तो माशाल्लाह आपने एक सियासतदान के तौर पर, आप इलाके एक बड़े के तौर पर बहुत ईदें मनाई होंगी। अब आप एक ख़ास प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, कुछ पाबंदियाँ, अब जब आप ईद मनाते हैं तो क्या फ़र्क कोई महसूस करते हैं, या उसी तरह उसी बेतकल्फ़ी से लोग आते हैं आपको मिलते हैं, या कुछ फील करते हैं कि पहले वाली जो आज़ाद ज़िंदगी थी और अब जो प्रोटोकॉल की ज़िंदगी है? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी, ये प्रोटोकॉल इज़्ज़त उस मालिक ने दिया, उसकी नाशुक्री तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा एक शुरू से है, मेरे सिक्योरिटी वालों को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं तो लोगों से दूर नहीं रह सकता। और डेरे पे भी जो है वो मेरी कोशिश होती है दरवाजे खुले रहें, गवर्नर हाउस में भी ज़रूर मौजूदा हालात में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तवक्कल है, बस उसी तरीके से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बस मालिक का सानिया पे। क्या फ़र्क है गवर्नर साहब अटक की ईद में और लाहौर की ईद में? नहीं, मैंने तो ईद जो है वो अपना अटक में ही करता हूँ, और आज भी चला जाऊँगा। तो अटक और लाहौर की ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सही। अटक में देखें एक रूटीन है, अरसे से सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी, और एक अपनायत है, अपने लोग आते हैं, मिलना मिलाना होता है। वैसे भी देहातों को और शहर के कल्चर में बड़ा फ़र्क है। अटक में एक अपना, लाहौर में थोड़ा एक तकल्फाना माहौल होता है। ज़ाहिर है मैं पंजाब के दूसरे कोने से आया, गो अभी मुझे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद आप वाकिफ हो गए लाहौर की गलियों से या पहले से वाकिफ थे? वो तो मैं आपने जो मेरे साथ हैं ड्राइवर और जो इनको मैं कहता हूँ कि अगर मुझे लाहौर में किसी जगह तुम उतार दो तो मैं वापस गवर्नर हाउस नहीं पहुँच सकता। ये बुज़दार साहब भी ऐसी ही बात किया करते थे, लेकिन ये इस पर बड़ी तनकीद हुई उन पर। लेकिन बात यह है कि ये एक हकीकी बात है कि आप नहीं, सच्ची बात है। मैं सारी ज़िंदगी लाहौर अगर सुबह आया तो शाम को वापस चला गया, क्योंकि पंजाब का दूसरा कोना है, और ज़्यादातर इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं वफाकी गवर्नमेंट में स्टेट मिनिस्टर, डिफेंस, ओवरसीज़ का एडवाइज़र, MNA सारा उधर ही रहा। पंजाब में तो पहली दफ़ा आया। वैसे तो भी इसलिए लाहौर फिर सरदार साहब तवील अरसा गुजारने के बावजूद भी आप वाकिफ़ नहीं हो पाते। वसी शाह साहब मेरे ख्याल इसकी गवाही देंगे, हम लोग बड़े अरसे से यहाँ लाहौर में हैं, लेकिन कई इलाके, कई गलियाँ, कल्चर के कई पहलू जो हैं आज हमारे लिए आज भी अजनबी हैं। ये बात दुरुस्त है। वैसे शाह साहब ये बात लाहौर अजनबी नहीं है किसी के लिए वैसे। हाँ, लाहौर वो सीने से लगाते हैं। सरगोधा की ईद और लाहौर की ईद, हाँ, और सरगोधियों की ईद और लाहौरियों की ईद में फ़र्क क्या है? मैं अगर आप इजाज़त दें, है कुछ 3-4 मिनट की नज़्म है, मैं आपको जी ज़रूर। सरदार साहब भी इंजॉय करेंगे, अटक याद आ जाएगा ना जी। वो बल्कि मैं सुनाने से पहले अक्सर कहता हूँ, तुसी अगर फ़ौरन अख बंद करके पहुँचना है ना जिथे तुम जम्मे हो, तुसी ये सुन लो नज़म। इसका नाम मैंने रखा था सरगोधा के नाम।
अच्छा, इसका ज़ेली उन्वान था नॉस्टैल्जिया। यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं हंसा था, यहीं पर कहीं पे रोया था, वाह, यहीं दरख्तों के साए में थक के सोया था, फिर जगह मेरी आंखों में यार बेली थे, फिर जगह मेरी आंखों में यार बेली थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, वाह, यहीं पे खेल थे मेरे, यहीं घरौंदे थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे, वाह, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, जी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती वाह, थी, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, हाय, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, क्या बात। यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी, सज़ा मुझे थी मिली। मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे। मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे, हमारे पास अठन्नी थी हम मगर खुश थे। वाह, 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 बहुत अच्छा। क्या और बात। आखिरी शुक्रिया, आखिरी मिसरा था, आखिरी बंद था कि यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, ओ, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे, और यहीं कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा और अपने लोगों के बारे में सोचना सीखा। तो मैं जो भी कुछ हूँ आज, मैं जो भी कुछ हूँ जहाँ हूँ मगर यहीं से हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ जहाँ हूँ मगर यहीं से हूँ, मेरा ये फ़ख्र है मैं पाक सरजमीं से। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। शुक्रिया। हमारा जो एक देहात का कल्चर है पंजाब का, ओवरऑल पंजाब का, उसमें ये है कि ईद हो, कोई खुशी का मौका हो, तो फिर उसमें सियासी इख्तलाफ ये चीज़ें नहीं होती। तो आपके यहाँ भी यही मामला है, ईद के दिन आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं, आप उनसे मिलते हों या वो आपको आके मिलते हों, ऐसा है? नहीं, अब वहाँ पे भी वो वाली बात तो नहीं रही जो कुछ साल पहले तक थी, लेकिन ये है कि कुछ अब मुखालफिन ऐसे होते हैं जिनसे मिलना मिलाना जो है वो इस तरह के जो त्यौहार हैं उन पे और गमी खुशी पे भी रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहीं मिला जाता। तो लेकिन 90% ऐसे ही हैं कि जिनसे मेल मुलाकात होती है। सही है। गवर्नर साहब, आप गुनगुनाने की बात कर रहे थे, तो कुछ अब मेरी गुनगुनाने की उम्र नहीं है, वो जो गुनगुनाने की उम्र थी वो गुजर गई है। कुछ पुराना कोई गाना पसंदीदा कुछ तो ज़ुबान पे आता होगा आज भी? यकीन करें कि सुबह से शाम तक इतनी पब्लिक डीलिंग होती है कि गुनगुनाना और शायरी ज़रूर था कॉलेज टाइम पे, उसके बाद एक टाइम था, लेकिन जब से अमली सियासत और फिर उस जो बलदियाती सियासत थी उससे निकल के बड़ी सियासत में आए तो यकीन करें होश ही नहीं रहा। ये हालत है कि सारा दिन मैं फिरता था। अभी तो अब मुझे कहते हैं ना यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कि यहाँ पे सारी डीलिंग करनी होती है एसी पे। तो मैं तो अपने इलाके पे सुबह 9 बजे निकलता था और सख्त गर्मी में उन ढोकों पे गांव में देहातों में पैदल जाके, तो जो मेरे साथ ड्राइवर होते हैं उन्हें को पता होगा कि ये म्यूज़िक कहाँ से लगेगा, मुझे नहीं पता होता था। अपनी गाड़ियाँ चेंज होती रहती जी, कि इसमें से म्यूज़िक कहाँ से लगेगा। अभी इस गाड़ी में है मौसीकी वगैरह जहाँ? शायद हो, मैंने तो नहीं अच्छा, आपने पूछा भी नहीं? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। सही है। और आप तो वैसे टिक टॉक और ये वो जो सुना रहे थे, इसके बाद मेरा ख्याल है आप मौसीकी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ये फरमाएं कि ज़िंदगी का एक सबसे खुशगवार लम्हा होता है इंसान जो याद रखता है, किस मौके पर आपको, आप अगर पीछे नज़र दौड़ाएं तो कौन सा एक लम्हा ऐसा था जो आज भी आपको समझते हैं कि उससे ज़्यादा खुशी कभी हासिल नहीं हुई? मेरे लिए सबसे ज़्यादा तो ये था कि मैंने एक पीपल्स पार्टी के साथ जदोजहद की और मुशर्रफ दौर में मुश्किलात, उस टाइम काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी, तो खड़ा रहा। फिर जब टिकट का टाइम आया तो बहुत सारे हैवी वेट जो है वो आ गए पार्टी में टिकट लेने, और मैं तो एक न्यू कमर था, मेरी तो कोई सिफारिश भी नहीं थी और मेरी नेचर भी नहीं है, मैं कोई लॉबिंग करता भी नहीं हूँ। तो वो जो कुछ लोगों पहले मेरे से 2006 में बीबी शहीद ने मुझे, मैं उनके पास दुबई गया तो उन्होंने कुछ मेरी ड्यूटी लगाई, फिर मुझे कॉल आई कि
ठीक है, बीबी कह रही हैं कि हम वक्त से पहले टिकट अनाउंस नहीं करते, लेकिन आप पे तजर्बा करते हैं कि ये सीट कभी जीती नहीं है, और बीबी कह रही हैं विश यू गुड लक एंड गो एट। अच्छा। और फिर जब टाइम आया, जब बीबी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, तो कुछ सीनियर क़यादत कराची उनके पास गई। उन्होंने एक तकड़े हैवी वेट लोग हैं कि उन्होंने कहा कि ये पार्टी में आना चाहते हैं और टिकट, तो बीबी ने कहा ठीक है इनको दे देंगे टिकट। तो वो वहाँ से वापस आए तो इलाके में उन्होंने कहा ये तो वैसे ही पागलों की तरफ फिर रहा है, टिकट तो हमारा हो गया है। तो मुझे परेशानी थी कि मेरी जो एक जद्दोजहद थी, अगर आज के दिन भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 2008 में बीबी मुझे टिकट ना देती तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता। सही है। यकीनन मैं आज गाँव में कहीं वो पंजाबी चाहने से किसी होते पीपल्स पार्टी में ही आज भी होता भी उस पार्टी में किसी त्रुटि हुई मंजीत लम्हा पे थोड़े को नहीं होना चाहिए। तो वो बीबी ने उन्हें कह दिया। फिर बीबी जब तशरीफ़ लाई इस्लामाबाद, तो जो नाहिद खान का फार्म हाउस है वहाँ पे, तो वो लोग गए, पार्टी के अंदर से भी उनकी सपोर्ट थी। तो उन्होंने कहा जी हमने वो प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है और एप्लीकेशन वगैरह दे दी है तो वो टिकट के लिए। बीबी ने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा था। तो वो बीबी ने पूछा कि इस हल्के में पहले हमारा साथ कौन है, तो वहाँ से जो हमारी, उन्होंने मेरा नाम लिया। तो एकदम से बीबी जो है वो उनका रवैया चेंज हो गया, थोड़ा मूड उनका हो गया। तो उन्होंने, जो हमारे लोग थे, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, कहा कि फ़लाँ साहब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कल मुश्किल टाइम पे वो था तो फिर आज अच्छे टाइम पे वो होगा जी। और सॉरी मैं आपको टिकट नहीं दे सकता। मेरे लिए खुशी का लम्हा उससे बढ़ के कोई नहीं। जी ठीक है, क्योंकि मेरी सारी जदोजहद 97 से लेके 2008 तक निचोड़ जो था वो पार्टी का टिकट था। वो मुझे ना मिलता तो मैं बिल्कुल फारिग हो जाता। सही है। आपको रिकग्नाइज किया और गया, फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं एमएनए भी बन गया। बिल्कुल सही, और फिर बिल्कुल पहली दफ़ा एमएनए बनते साथ मिनिस्टर भी बन गया। मिनिस्टर बन गए, फिर गवर्नर बन गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम ईदों का जिक्र कर रहे थे, इलाकों का भी कर रहे थे। ज़ीशान साहब, जाहिर है आप मियाँ वाली आपका सारा सिलसिला है, जाए पैदाइश है, फिर वहाँ वहीं से इज़्ज़त मिली, वहीं की आप नुमाइंदगी भी करते हैं। क्या फ़र्क है, आज लाहौर में आप ईद मना रहे हैं और आज भी उसी तरह बचपन में जिस तरह जिस जगह वसी साहब ले गए हैं, आज भी वो यार आते हैं, ऐसे ही मिलते हैं? इन्होंने शाह साहब ने बड़ा कमाल याद दिलाया है और बिल्कुल आता है। क्योंकि मियाँ वाली तो हम रहते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, लाहौर अपना पाकिस्तान है। फ़र्क है जैसे सरदार साहब ने कहा कि एक देहाती ज़िंदगी में और एक शहरी ज़िंदगी में फ़र्क तो है। और लाहौर की ईद और होती है, और सेल क्योंकि हम करते ज़्यादा मियाँ वाली में ईद है, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स हो गए, अपने पुराने दोस्त हो गए, सबसे मुलाकात, यही दिन होते हैं जिसमें हम घर होते हैं। लेकिन आपका हुक्म हुआ, हम आपके पास मौजूद हैं और सरदार साहब की तरह हम भी वापस चले जाएंगे अपने इलाके में। मज़ीद भी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, लेकिन अब जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए, शाह जी ये बताइए कि अब ये तो हमने खैर बात कर दी है, गवर्नर साहब भी पहले मिनिस्टर थे, आप एक लंबा सिलसिला है, तो फ़र्क क्या है जब आपकी लेट्स सपोज पहली ईद बतौर मिनिस्टर थी, या हलफ लेने के बाद पहला जो दिन था, उस दिन का वसी शाह और उससे पहले वाले दिनों में जो महसूसात हैं, क्या फ़र्क क्या था? नहीं, मेरा तो खैर बहुत ही 3 3.5 महीने का था, फिर मैं चला गया था। ईद जो थी मेरी वो मिनिस्टर बनने के बाद पहला दिन। देखिए, वो जो बुनियादी फ़र्क मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसमें, वो बहुत मुख्तलिफ है, और उसको सोसाइटी में समझना भी शायद लोगों के लिए, उसको उस पर यकीन करना भी शायद एक मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि जब किसी भी नौयत की इस तरह की ज़िम्मेदारी आपकी होती है, तो आप हमारे यहाँ ये होता है कि हम अमूमन उसको बहुत पजीराई और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि किसी भी इंसान की हैसियत से किसी को भी देनी चाहिए। बट अदरवाइज़ तो पब्लिक सर्वेंट हैं आप मुलाजिम हैं अपने लोगों के, अपने अवाम के, आप कुछ भी हैं, उसके अलावा आप किंग हैं। मतलब ज़ीशान जो है ना, उसको एक अवामी पजीराई जो है वो मिलेगी ना। इसी तरह से आप अपने सियासतदान की रिस्पेक्ट तो करेंगे और नुमाइंदा भी है, मगर वो सर्व कर रहा है।
ठीक है ना। तो मेरा तो हमेशा ये रहा कि जैसे जीशान जो है ना, इसको लोगों को उठ के मिलना चाहिए, मगर किसी सियासतदान को अपने लोगों के लिए उठ के मिलना चाहिए, उसे लोगों के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए, ना कि लोग उसके लिए दरवाज़ा खोलें। तो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है हमारे यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है। तो हम तो चूँकि उस फ़लसफ़े के लोग हैं, लिहाजा वो जो 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल इस हवाले से रहे और है मेरे लिए। मिसमैच था पर्सनैलिटी के साथ? नो मिसमैच इसलिए था कि उससे अदरवाइज तो आप बिल्कुल आप चाहे गए लोग हैं ना, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक एक लम्हे के आंसरेबल हैं, अब आप सही मानों में लोगों के मुलाजिम हैं, आपको सर्व करना है उन्हें ना, और आप जवाबदेह हैं और आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, तो वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ जी सही। हमारे यहाँ उसको प्राइड के तौर पे लिया जाता है, हालांकि जिम्मेदारी के सिवा कुछ नहीं है। सदासर से किया था वही आपसे, आपने एक दफ़ा वो रात गए में मुझे बुलाया था, तो आपने ये सवाल मुझसे किया था, ये मैंने वो याद रखा हुआ है। हाँ। आपकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा जब आपने महसूस किया हो कि आज भी कि उससे ज़्यादा खुशगवार लम्हा नहीं आया? खुशगवार मुझे यादगार ज़रूर, लेकिन मुझे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इनको बहुत अर्ली अल्लाह ताला कामयाबी दे देता है, किसी भी नौयत की दुनियावी कामयाबियाँ मैं तो इनको तसव्वुर करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ये दुनियावी कामयाबियाँ हैं। जैसे ही हमारी सांस बंद होगी ये सब एक साइड पे रख दी जाएंगी। आप सिंगर थे, आप अदीब थे, आप शायर थे, बड़े पॉपुलर थे, आपके पास बहुत पैसा था, ये हो गया ना, ये तो साइड पे हो गया। अब तुमने किया क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारी, किसका दिल रखा, किसका दिल तोड़ा, ये एक बुनियादी वो है। तो मैं उनमें से जो बहुत अर्ली कामयाबियाँ जैसे दुनियावी मिली, मगर उससे भी पहले जो मुझसे पूछे ना कि जो चीज़ मुझे आज भी याद है, वो मैं हेली कॉलेज में था, तो मेरे वालिद की अर्ली डेथ हो गई थी, मैं 8 साल का था। तो मैं इरशाद भाई जब वो हेली कॉलेज था, तो आपको पता है जब आप कॉलेजेस में होते हैं तो हर शहर के ग्रुप्स होते हैं। सरगोदे का वखरा ग्रुप है, कोई 14 नंबर हॉस्टल में रहता है, कोई 16 नंबर में रहता है, गुजरात का वखरा है, पिंडी वाले का वखरा है, और हेली कॉलेज और ये पंजाब कॉलेज वगैरह सब आ चुके थे, तो लाखों स्टूडेंट्स बीकॉम के स्टूडेंट होते थे। तो मैंने ना पार्ट 1 में पूरा पंजाब टॉप किया। अच्छा। तो वो मेरी ज़िंदगी का उससे पहले भी और उसके बाद भी, इस बात को हो गए कोई 30-35 साल हो गए होंगे, उसके बाद बेपनाह दुनियावी अचीवमेंट्स हैं, मगर वो मोमेंट में नहीं भूलता। मेरे सरगोदा के दोस्त जो थे वो मेरे पास आए, सरगोदा, मैं सरगोदा था, और उन्होंने आके मुझे लिटरली से कहता है ना कांधों पे उठा लिया, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि कई और हमने ग्रुप्स को शिकस्त भी दी है इस चक्कर में। 11 उनका ख्याल था कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें अच्छे मिल गए। तो अच्छा गवर्नर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये जीशान साहब, अभी वसी साहब ने बात की, आंसरेबल हैं, गवर्नर साहब ने कहा हल्का है, लोग पूछते हैं, अब आईनी जिम्मेदारी भी है। आपके बारे अब ये मशहूर है, टिकटॉक पे भी चलता है, बाकी जगहों भी, कि जीशान रोकड़ी जो हैं वो पैसों से भरे बैग लेता है एक फंक्शन के, और इतने पैसे डिमांड करता है और ये करता है। तो कोई आपका भी कोई एहतसाब करता है, आपसे भी कोई पूछता है हाँ जी सरकार कितने कमा के लाए हैं? शाह साहब हम पैसे फेंके जाते हैं हमारे, तो FBR वाले गिन सकते हैं वही से जितने पैसे हैं। लेकिन ये है एहतसाब क्या जी, अल्लाह ताला टैक्स पेयर है, सारा कुछ है। हम सिर्फ जो अल्लाह ताला देता है उस पर खुश हैं, जो मालिक ने करम किया हुआ है, जितना थोड़ा है ज़्यादा है। लोगों के दिलों में जब मोहब्बत है, जब खुशियों में लोग हमें बुलाते हैं, हम पे पैसे वारते हैं, हमें पहले भी दी जाती है पेमेंट वगैरह, हमें बुला के वहाँ भी इज़्ज़त दी जाती है। मैं UK में भी गया हूँ, मैंने शोज़ किए हैं, 18 दिन मेरे वहाँ पे थे, मैंने 12 शोज़ वहाँ पे कामयाब शोज़ किए हैं। वहाँ भी मैं आदत डाल आया हूँ पैसे फेंकने की, डॉलर और पाउंड। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसे किस इलाके के लोग फेंकते हैं? इलाके बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह इलाके हैं, हर जगह इज़्ज़त मिलती है, लेकिन कुछ ख़ास होते हैं। जैसे मैं बात करूं मंडी बहाउद्दीन की बात करूं, क्योंकि इनके लोग ज़्यादा ओवरसीज़ बाहर ज़्यादा बाहर बिल्कुल उसी तरह हैं ज़्यादा, वो सारा गुजरात तक, जेहलम गुजरात मीरपुर। ये बात भी दुरुस्त है, ये खाने लिए ये थोड़े लिए। हाँ जी, हमारा अटक जनाब का जो इलाका है, हज़रो है, अटक है, इनका जितना इलाका है वो बहुत ज़्यादा पैसा माशाल्लाह देता है, इज़्ज़त देता है, प्यार देता है। हाँ, वो मेले ठेलों के शौकीन है सारे। वो शौकीन है, शादियों पे जब हमें बुलाया जाता है इज़्ज़त भी होंगे, दरियादिल भी होंगे ना, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल तो होते हैं, पैसा बहुत सारे इलाके हैं, दरियादिली भी तो एक चीज़ है ना। हाँ जी, ये भी तो बुनियादी चीज़ है। वैसे दरिया का असर भी होगा। इनको पता है ना, हमारे एरिया में ना सबसे जो शौक है वो बैल दौड़ाने का है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गरीब आदमी होगा जो ज़हरी तौर पे कुछ भी,
वो हर बैल दौड़ पे 1-2 लाख जो है वो लौटा के आएगा, और हर हफ्ते हो हर रोज़ हो वो रोज़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। और कोई अपना इरशाद भाई, ये लोगों ने ना, मुझे अफसोस होता है कभी कभी कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके लिए 3000 का कॉन्सर्ट अगर है नौजवानों का, बहुत अच्छी बात है, उसको करना भी चाहिए, वो खबर है करा कहते हैं ना जिसे आकरा ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। मैं चूँकि एक प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, जो ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ प्ले ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 60 70 हज़ार आदमी उसे देख रहा होता है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो खबर नहीं होती, वो अहम नहीं है उनके लिए। इसलिए मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगाता, मगर इसलिए कि वो आपके कल्चर का बुनियादी हिस्सा है। सही कह रहे हैं। बाहर से कोई भी चीज़ आएगी, वो अगर 10% होगी उसको आप हाईलाइट करेंगे। अपनी ओरिजिनल चीज़ खूबसूरत भी है, उसमें हज़ारों आदमी भी इन्वॉल्व है, उसको आप हाईलाइट नहीं करते। ये बड़ा अलमिया है हमारा, वो देखने वाला देखने ताल्लुक रखता है। आज हो ना जी बैल दौड़ 25, 30, 40 हज़ार बंदा होगा, कल फिर हो, कल फिर 50, 60 हज़ार होगा, और बैल भी करोड़ों के मालिक। हाँ, उनकी बैल होती भी है, उसकी करोड़ों लाखों में है वो। एक्सपर्टीज, आप वो गेम देखें, आप हैरान रह जाते हैं, दाद देते रहते जाते हैं कि यार क्या बात है। गवर्नर साहब, आपके शौक क्या है वैसे? आपने भी बैल पाले हो इस तरह, क्योंकि इलाके का शौक मैंने पहले शुरू में जो है वो बैल पाले थे, इसलिए कि मैंने सियासत शुरू की तो मेरे एरिए में अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का सबसे आसान रास्ता ही यही है, बैल दौड़ाना। बैल दौड़। अच्छा। तो मैंने उस वक्त 2 बैल ख़रीदे थे, वो कुदरती तौर पे निकल भी अच्छे गए, उनसे मेरी काफ़ी जो है वो रेस भी जीती कोई उन्होंने? रेस भी जीती, और उनसे काफ़ी मेरी एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, लोगों को भी पता लग गया। सरदार साहब से नाम भी पूछे, बैलों के नाम बड़े अच्छे नाम क्या थे उनके? शोला और पटोला। शोला और पटोला पटोला। शोला और वो इनाम कितने उन्होंने जीते, क्या मालियत थी उनकी? मालियत तो जो है ना, वो जो बैल दौड़ाने वाला होता है इनाम उसी की तरफ जाता है, मालिक को कुछ नहीं बचता। मालिक को सिर्फ वो स्पीकर बचता है जिस पे बार बार ऐलान होता है, जिक्र होता और है, वो जो अनाउंस होता है कि पहला इनाम, दूसरा, तीसरा, एक इज्जत जो है बस वही तो बचती है। अब कितने बैल हैं आपके पास? नहीं, अब नहीं है मेरे, तो घोड़े? अब टाइम नहीं है। घोड़े भी नहीं नहीं, है? घोड़े तो हैं, घोड़े वो कितने? 3 है। 3 है। तो ये बैलों के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस तरह हमने देखा कि बाकी वो नस्ल दर नस्ल एक पूरा शजरा बताया ये जा जो रहा दौड़ने वाले बैल है ना, ये कुदरती तौर पे हैं ही हमारे इलाके की। है। अच्छा। उसमें से वो आप देखेंगे उनकी खूबसूरती, और फिर जो लोग वहाँ उनको रखते हैं, घर का घी और दूध उनकी खुराक है, और शाम को उनके बच्चे वो सारे उसको मालिश करते हैं और यूँ वो चमकते हैं शीशे की तरह। सही है। और उनकी बॉडी एथलीटों की तरह होती है, और यूँ खींची हुई, और पता लगता है कि बहुत खूबसूरत बैल होते हैं, और फिर दौड़ना भी उनकी समझाना हो ना जो नहीं, उन बैलों को स्किन क्या- ग्लो करती है, ग्लो करती तो जिसले पहनती है ना, लश्कारे मार दी। अच्छा। फतेह जंग हो गया, रावलपिंडी हो गया, इनके वो तो अटक तो है ही है सारे एरिया। हाँ, फतेह जंग ज़्यादा है जंग नाम। सार उसी में आता है। सरदार साहब, वो बैलों को पालने के लिए, सुधारने के लिए, संभालने के लिए अलग लोग तैयार होते हैं या घर के लोग ही करते हैं ऐसा? नहीं, जो जिम्मेदार है ना, छोटे जिनकी 100 कनाल ज़मीन है, 50 कनाल है, 20 कनाल है, उन्होंने उसके अंदर ही ढोकें बनाई हुई हैं, उनका वो सबसे बेहतरीन बिजनेस है। और अच्छी गाय उन्होंने रखी है, उसका जो है वो नर उसमें से होता है, बच्चा आता है, उस पे वो मेहनत करते हैं। वो जब बड़ा होता है, जैसे रोखड़ी साहब कह रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख, 15 लाख, अच्छा, 30 लाख, 35, 40 लाख का तो आम बैल है वहाँ। बड़ा ये मुनाफा बख्श कारोबार है। और उनके लिए एक बेहतरीन बिजनेस भी और उनका शौक भी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है, लेकिन ये जो शाहजी आपने भी बात की है कि इसको पजीराई मिलनी चाहिए। जी जी, अपने लोगों के सामने ये कल्चर आना ये चाहिए। सकाफत है मोहब्बत नहीं हमारी, करते। लेकिन उस तरह प्रमोट नहीं होती। शाह साहब ने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा ठीक, बिल्कुल ठीक। कि हम जो सियासतदान हैं, हम बड़ी हिम्मत कर लें तो 5000 बंदा हमसे इकट्ठा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। वहाँ सिर्फ 40 आज एवरेज है, एवरेज बंदा इकट्ठा। अच्छा, वहाँ यानी अनाउंस अब हम करें। ये कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली कि आज के दौर पाकिस्तान में हॉकी से ज्यादा बैल दौड़ देखा जा रहा हाँ, ये अलमिया अपनी जगह है। अलमिया है हम ये अपनी कहते हैं जगह। ये भी 40,000 होता, वो भी है। 40,000। वो भी 40,000 होता। हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये ठीक सब है। बाजी को देख लें, इनका बैल जिस तरह से का है, मुझे तो बहुत फैसल साहब, ज्यादा- मैं आपको बताऊं, मुझे तो अपनी मिट्टी की ना, वो जो ਅਸੀਂ पिल्ला गोली खेडते सा ना, हाय हाय। वो भी वैस्ट दी किसी भी मॉडर्न गेम तो ज़्यादा अच्छी लगती। मैं तो बिल्कुल जिन्हें कहते हैं ना, मिट्टी दी कोई भी चीज़ जड़ी है वो मन बिल्कुल इसी तरह प्यारी है जिस तरह अपनी मां नाल जुड़ियां चीज़ां मन प्यारी हैं। शाहजी, इसी मोमेंटम में कुछ अता हो तो फिर मैं पेश कर देता हूँ। मैं आपको जो कि ये जिशान भी बैठा है, पंजाबी दी एक चीज़ सुना देना, ध्यान च रखिया कि पंजाबी का एक्सप्रैशन अपना है जी जी। और खुला डुला एक्सप्रैशन। ਹੁਣ ਵੀ बैल ਦਾ मजा नहीं आ रहा ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ दांत ਕਹਿੰਦੇ बड़ा मजा आना ਸੀ लिटरली। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਸਤਾਲੀਕ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ,
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ, यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेअदबा जे आशिक हैं तो अदब भी सिख, यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या कर। सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। वाह। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या। वाह 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 वाह। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। और जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या कर। वाह वाह वाह। जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या कर। आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, बलदा सिगरेट पुट्ठा ला के वेख्या। वाह 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 पता नहीं ज़ीशान नूं पसंद आया। क्या बात है, क्या बात अच्छा, ये ब्रेक में जाना है इरशाद साहब, मजीद भी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, लेकिन अब जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए मेरे जहन में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के लाखों करोड़ों जयाले ये चाहते हैं कि उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब, उनके आंगन में भी कोई ढोल बाजे, कुछ शहनाइयाँ गूंजें। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। आप भी यही चाहते हैं, तो कब दूल्हा बनेंगे बिलावल साहब? नहीं और नहीं, आप- सवाल इस तरह है कि आपने एक दो दफ़ा कहा कि उनको वज़ीर-ए-आज़म मैं बनवाऊंगा। वज़ीर आज़म बनवाऊँगा। तो दूल्हा कब बनवाएंगे? वज़ीर आज़म पहले बनवाएंगे या दूल्हा पहले बनवाएंगे? देखिए मेरा तो कौन सी शेरवानी? फर्क है ना, दोनों शेरवानियों में फर्क है। दूल्हे वाली शेरवानी तो वैसे अब पहन लेनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं पिछले 4-5 दिन प्रेसिडेंट साहब के साथ गया जनूबी पंजाब, जी तो वहाँ पे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि जी आप जब अकेले होते हैं जहाज़ में तो प्रेसिडेंट से पूछें कि अब चेयरमैन साहब कब, अब मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए, सही। लेकिन मैं हिम्मत कर नहीं सका। अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह पूछूँ। नहीं तो हिम्मत करें, ये तो ऐसी अच्छी सजेशन या अच्छी दरख्वास्त है जो मेरे ख्याल वो खुश होंगे कि कोई मुझे बताने वाला, कहने नहीं। वाला है, फरमाइश करने वाला है। बात यह है कि आप देखें ना, इसके लिए जो है वो ज़रूरत होती है अपना, जहाँ पे सिर्फ मर्द हों तो फिर काम चल नहीं सकता, किसी के पास जाएंगे तो रिश्ता मिलेगा ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट साहब तो प्रेसिडेंसी में है जी और बीबी शहीद जो है वो शहीद हो चुकी हैं, जी। तो इस वजह से मेरा ख्याल नहीं है वो आसफा भुट्टो हैं माशाल्लाह, वो हैं, बहन हैं, बहन के तौर पर वो वैसे अनसीन जो मामलात हैं वो क्या कहते हैं? बिलावल नहीं, साहब अनसीन वज़ीर-ए-आज़म तो पहले पिछले बनेंगे? दिनों में कुछ एक चले थे कि जी लग रहा है कि आप कोई इस तरह, बड़े करीबी लोगों ने मुझे कहा कि प्रेसिडेंट से पूछे कि जी चेयरमैन साहब की आप शादी होने वाली है, कुछ शकूक व शुबहात पैदा हुए थे, लेकिन फिर वो खामोशी हो गई। तो नहीं, वैसे जो दूसरे एतबार से देखा जाए, आप एक और भी जाविये से चीज़ों को देख रहे होते हैं। अगर मैं रूहानी एतबार से बात करूँ, आपको क्या लगता है वो वज़ीर-ए-आज़म पहले बनेंगे या दूल्हा? मुझे तो फिर ये लगता है कि वज़ीर आज़म पहले बने। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पहले बनेंगे। बहरहाल ये दोनों जिम्मेदारियां मुश्किल हैं जी। मुश्किल है दो। अच्छा, ये क्योंकि वज़ीर आज़म की हम तवक्को कर सकते हैं कि 3 साल बाद तो इंशाल्लाह बनेंगे, और कोई फ्रेम में नज़र नहीं आ रहा शादी वाली सूरत हाल। अच्छा, तो जब कुछ थोड़े इशारे मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। सही। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मुश्किल जिम्मेदारी है, हाँ, मुश्किल दोनों जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां, तो कैसे, मतलब जो ये तो गवर्नर साहब बता सकते हैं ना जी, दो ये कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है, सियासत या अमूर खानादारी? नहीं है तो वैसे दोनों ही मुश्किल है ना। ये गवर्नर साहब, गवर्नर होना मुश्किल है या खामिद होना मुश्किल? नहीं, अब मैं तो अल्लाह की नाशुक्री ना करूं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों कोई मसला नहीं है।
जी बिल्कुल। जब आप ठीक हैं, आपकी नीयत ठीक है। और देखें ना, जैसे वसी शाह साहब ने कहा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ अगर आपने इंजॉय करना है ना जी ओहदे को, तो अब देखें गवर्नर का ऐनी होता है, मेरे लिए बड़ा आसान था, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे का निकलूँ, अभी तक जा रहा हूँ, अभी एक जगह और मैंने जाना है। अच्छा। और मतलब इसी तरह का है, हालांकि आज देखें ईद का दिन है, बिल्कुल ऐसे है। तो अब मेरा सर ईमानदारी से चकरा रहा है, लेकिन मेरे लिए आसान था कि कोई लोगों की तवक्कुआत भी नहीं है, और सुबह आराम से 10-11 बजे ऑफिस आएँ, 2 फाइलें साइन करें, 1-2 मीटिंग्स अपनी मर्ज़ी के करें, फिर लंच पे चले जाएं, उसके बाद सो जाएं, शाम को उठें, एक्सरसाइज करें, अपने मतलब के दोस्तों को बुलाएं, गप्पे लगाएं, रात को सो जाएं। ऐसे गवर्नर रहे भी हैं, तारीख में हैं, तारीख में है। लेकिन मैं बिल्कुल ये अल्लाह के फजलो करम से दावे से कहता हूँ कि मेरे, जब मैं गवर्नर हाउस में हूँ, तो आप देखें कि दोनों दरवाजे खुले होंगे और मखलूक से भरे होंगे। जी बिल्कुल। और हर गरीब आदमी वहाँ पे खुले दिल से आ सकता है, और मैंने अपने दिल से वादा किया है कि जो इस गवर्नर हाउस में आएगा, साहिल, उसको छोटी परेशानी है, बड़ी, कोई मेरी तरफ से गवर्नर ऑफिस से एफर्ट ज़रूर होगा। जी। आईजी को कॉल करनी है, प्राइम मिनिस्टर को करनी है, उनसे भी एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करें। जी ठीक है। आगे फिर मेरे मालिक के हवाले कर बिल्कुल दुरुस्त बात। वैसे क्या जी? आपके वक्त है आपके पास? जी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर प्लेटफॉर्म पे ना हमें 2 चीज़ें ज़रूर, मैं खुद बड़ा ये समझता हूँ कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके ऊपर शदीद आपको नज़र जो है वो रखनी चाहिए, और कड़ी तनकीद आपको करनी चाहिए, जो भी आपके हुकूक हैं अवामुन नास के। मगर उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस बात की भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो अच्छे सियासतदान, जो उनको लगता है कि ईमानदार हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करना सीखें, उनकी ताज़ीम भी करना सीखें, क्योंकि आवाम के असल जो हुकूक हैं और जिन ऐवानों तक उन्हें पहुँचना है, वहाँ तक उनकी आवाज़ सिर्फ सियासतदान पहुँचा सकते। जी बिल्कुल ठीक है। तो नज़र कड़ी रखें, मगर सियासतदान और जो अच्छे सियासतदान हैं, चाहे उनका ताल्लुक PTI से है, नून से है, पीपल्स पार्टी से है, मौलाना की जमात से है, जमात किसी भी जमात से, जो अच्छे सियासतदान हैं, अच्छी सियासत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। जी दुरुस्त बात है। ये ना हो कि लोग सियासत से बिल्कुल आना ही अच्छे लोग छोड़, ये बड़ी खूबसूरत नज़र बात है। कड़ी रखें, मगर रिस्पेक्ट भी देना सीखें। आपके मसाइल का हल सियासत में और सियासतदान ही है। जी। ये जो मुश्किल गिरे हैं, ये कोई और नहीं खोलेगा, ये सिर्फ सियासतदान खोलेगा। इसी में आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तो शाह जी, दुनिया में बहुत सी चीज़ें बदली हैं, बहुत से अंदाज बदल गए हैं, पैरामीटर्स बदल गए हैं। वो तो एक हमने पोस्ट कोविड सिनेरियो का पहले सुना था, लेकिन अब ये जो पोस्ट 2025 सिनेरियो है, तो इस पे भी कुछ इरशाद फरमाया आपने, कुछ अता हुआ? जी, आप देखिए, जो सदियों से एक रहा है ना, नुकसान तो बहुत होता है और कुर्बानी तो आपको देनी पड़ती है, मगर ये तय है कि जालिम जो है ना, वो मज़लूम को वक्ती तौर पे दबा सकता है, कुछ हिस्से को उसके ख़त्म कर सकता है, मगर जो उसकी असल ताकत है ना, जो उसका कोर है, जो उसका अकीदा है, जो उसकी सलाहियत है, और जो उसकी ना कहने का जो जज्बा है, उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकता। सदियों से ही रहा है, वो हम ताज़ा फिर देख रहे हैं कि आपकी सारी टेक्नोलॉजी जो है, नुकसान होता है इसमें कोई शक नहीं, मगर वो एक्सपोज होकर रह जाती है आपके हौसले के सामने ना। धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। वाह, क्या बात है। धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। चांद का नाम किताबों में अंधेरा रख दो, चांद का नाम किताबों में अंधेरा रख दो, फिर भी तब्दील हकीकत नहीं करवा सकते। वाह, फिर भी तब्दील हकीकत नहीं करवा सकते। तुम हथेली पे मेरा सर तो उठा सकते हो, वाह, तुम हथेली पे मेरा सर तो उठा सकते हो, हाँ, मगर हाथ पे बैत नहीं करवा वाह, वाह, सकते। वाह, शाह जी कमाल, कमाल। तुम हथेली पे मेरा सर तो उठा सकते हो, तुम हथेली पे मेरा सर तो उठा सकते हो, हाँ, मगर हाथ पे बैत नहीं करवा वाह सकते। शाह जी, धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है सर, क्या बात है। बड़ा मशहूर गाना है, हर नस्ल का गाना है, और इसको रीमिक्स किया है दोबारा से, इसको आप कह लें कि नई जो जनरेशन है उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया है ज़ीशान रोकड़ी साहब ने, और मंसूर मलंगी साहब के साथ इस गाने की बड़ी निस्बत है। तो एक फुल मोतिये दा मार के, जी ज़ीशान साहब। पसंद करदा मैं अजकल मैनू बड़ा तंग करदा,
सुन हुस्न दिए सरकारे, सुन हुस्न दिए सरकारे, नहीं रुसदे सजन प्यारे, वेख फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, जगह सोनिए। बाजार विकांदी लोई, बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज नजर दी कोई, वेख फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। दारू दर्द दकीती वदा हिक्का नीयत नीति वदा अणछाणी अज पीती वदा पाड़े दिल को सीती वदा, यार दा शिकवा नहीं मुनासिब, यार दा शिकवा नहीं मुनासिब, ई गालू चुप कीती वदा पाड़े दिल को सीती वदा, दारू दर्द दकीती वदा, चोले नाल जंजीरी, कोई चोले नाल जंजीरी, अखियां लड़ियां हिन तकदीरी, वेख फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, जगह सोनिए। एक बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद, सुन नैन पसंद, तेरी सूरत हुस्न जमाल पसंद, तेरी सूरत हुस्न जमाल पसंद, लेकिन हजूर एक अफसोस तेको गैर पसंद, साडे वैर पसंद, तेको गैर पसंद, साडे वैर पसंद, उन्हीं भी आया एक बाल पसंद।